अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी ठीक है। हमारी दुआ है हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर खुशियाँ लाए। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ अस्पताल। तो आज छोटी सी हमारी मीटिंग है, तो वीडियो से आप लोगों ने जुड़े रहना है, वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह का व्यू थोड़ा सा दिखा दें। अस्सलाम वालेकुम। वो खड़ा है। आज सूरज भी निकला हुआ है। हाँ। तो छोटी सी मीटिंग है, तो अभी बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। तो अभी नाश्ता मैंने नहीं बनाया, ना ही बनाया है और ना ही खाया है, क्योंकि आज गैस नहीं था ना, तो इस वजह से। तो शहजाद और किरण नाश्ता बनाएंगी, तो मैंने उनसे कह दिया कि गुड़िया को और नानी को भी देना है। तो मैं वापसी आकर के नाश्ता करूँगी, सिर्फ कितने चाय बजे पिए आएंगी? हैं। कितने बजे आएंगी? आज 12 बजे आऊँगी। अच्छा। पहले शहजाद को बुलाओ, देर हो रही है। तो ये देखिए माशाल्लाह से सुबह अभी धुंध बहुत कम हो गई है आज। तो गेट खोलती हूँ, शहजाद आता है तो वो मुझे छोड़ने के लिए जाता है। शहजाद चलती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे पौधे बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं। और यहाँ पर गुलाब भी ठीक खड़ा है। ये देखिए अंदर हम जो भी गुलाब लगाते हैं ना, तो वो जल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गुलाब लगाए ना वो बिल्कुल ठीक खड़ा है, इसको कुछ नहीं हुआ। इस वजह से मैं शहजाद से कह रही हूँ कि यहाँ पे ना सारे गुलाब लगा देते हैं। और ये देखिए मेरे इस पुराने घर का ना ये दरवाज़ा बाहर वाला बिल्कुल ख़राब हो गया है। तभी मैं सोच रही हूँ कि सर्दियों का मौसम है, तो अब अंदर सोते हैं ना, इधर मैं गुड़िया और अम्मी सोते हैं। तो मैं डर लगता है हमें इस दरवाजे से, तो हमने कहा है कि ये दरवाज़ा चेंज करवा दो, क्योंकि जो शहजाद के घर में दरवाजे लगे हुए ना, ये वो वाला नहीं है, ये बहुत पुराने वाला दरवाज़ा है, ये सबसे पहले लगा हुआ था। अभी तक शहजाद आया नहीं, काफ़ी लेट हो रहे हैं। वैसे भी आज मैं लेट हो गई हूँ, नमाज पढ़ के ना फिर दोबारा सो गई थी। शहजाद आ देर थी वेंदी है। तो कोशिश तो कर रहे हैं हम इस मोबाइल में वीडियो बनाने की, लेकिन मैंने रात जो मैंने वीडियो चेक की है ना, उसमें वो तो ठीक थी, साफ़ तो आती है, लेकिन ये ना मोबाइल हिलता बहुत ज़्यादा है। जितना भी आराम से बनाया जाए ना, तो स्क्रीन बहुत ज़्यादा हिलती है, क्योंकि हमने हमेशा आईफोन पे वीडियो बनाई है ना, तो इस पे वीडियो बनाना बहुत ही अजीब लगता है। और अगर मैं शहजाद के मोबाइल में आईफोन में वीडियो बनाऊँ, वहाँ भी बन तो जाती, लेकिन फिर वो मिक्स हो जाती है। शहजाद के जो अपने लिए वीडियो का पार्ट बनाता है और इधर मैं अपनी वीडियो का बनाती हूँ ना, वो मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता है कि शहजाद की वीडियो का कौन सा है और मेरी वीडियो का कौन सा है। आज शहजाद आज देर सी गई, जल्दी आ देर सी गई, क्या करना पे वो वाल तो बाद गिन जब मैं गिनन वैसे हूँ लगी दिया मैं हाली जोल जब मैं गिनन वैसे हूँ लगी दिया मैं सामान नाल देख से कड़ा देर सी वैसी मेरे को अस्पताल छोड़िया दे वाल। तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी मैं अस्पताल आ गई हूँ और अभी थोड़ी मीटिंग में देर है। तो ये पीछे क्वार्टर हैं और आगे अस्पताल हमारा न्यू बन रहा है, वो देखिए सामने। इस वजह से वहाँ के जो डॉक्टर हैं ना, तो अभी इधर शिफ्ट हो गए हैं, इस जगह पे क्वार्टरों में भी शिफ्ट हो गए। वो पूरे पंजाब में न्यू अस्पताल बन रहे हैं ना, तो हमारा अस्पताल भी न्यू बन रहा है। ये देखें माशाल्लाह से पौधे बहुत ही ज़बरदस्त हैं, दरख्त यहाँ पे। और यहाँ 2-3 एम्बुलेंस भी हैं, एक एम्बुलेंस ये खड़ी है और डॉक्टर की गाड़ी भी खड़ी है, और 1-2 एम्बुलेंस और भी हैं, वो मेरे ख्याल में इलाके में गई हुई हैं। यहाँ एम्बुलेंस की सर्विस बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर हमारा कमरा है ये वाला। तो अभी रात हो गई है, जैसा कि सुबह हमने व्लॉग शुरू किया था, हमें पता नहीं था कि आगे क्या होगा। मैं तो अस्पताल गई थी, जैसा कि अस्पताल में थोड़ा सा व्लॉग बनाया। अभी अस्पताल
खड़ी थी और वहीं पर हम मिठाई लेकर गए, क्योंकि शहजाद का बच्चा पैदा हुआ है ना, वो सलमा मसला पैदा हुआ है ना, तो अस्पताल में कुछ लोग रह गए थे मिठाई जिनको नहीं दी थी। तो वो आज सारे लोग इकट्ठे थे, तो उन्होंने बहुत इसरार किया कि आज हमें मिठाई खिलाएं। शहजाद वापस आ गया था। फिर मैंने शहजाद को कॉल की कि आप मिठाई लेकर आए, भाई मुझे तंग कर रहे हैं। तो शहजाद मिठाई लेकर गया। वहाँ मैंने सब अस्पताल वालों को मिठाई खिलाई। उसके बाद जब मैं घर आई, अभी घर पहुँची थी, गेट के अंदर गुजरी हूँ, तो अचानक से शहजाद ने मोटरसाइकिल रोका है। तो शहजाद ने कहा इधर से रोने की आवाज़ आ रही है। तो फिर मैं भागी भागी उधर की, क्योंकि पिछले की 3-4 महीने से मेरी मेरी खाला बहुत ज़्यादा बीमार थी, तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी। तो मुझे पता चल गया कि शायद उन्हीं के घर से आवाज़ आ रही। तो फिर वहाँ पर गई, तो अल्लाह ताला मेरी खाला को जन्नत नसीब करे। तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, तकरीबन 1 का टाइम था उस वक़्त। तो फिर वहीं पर मैं चली गई और आगे हमने फिर व्लॉग नहीं बनाया। सब पूरा दिन वहीं पर रहे हैं, क्योंकि मेरी नजमा को, जो मेरी भांजी है, वो तभी इतनी बड़ी उम्र की नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। मैं रात जल्दी गई हूँ, वहाँ से कफन का सामान सारा लिए, सब कुछ जैसा होता है नहलाने वाले, गुस्सा देने वाले को सबको वहाँ का से लेकर आई हूँ। और इधर इधर जो सारे इंतजाम करने थे वो सब किए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि दूसरी भी वो उनकी बेटियां भी थी साथ, जैसा कि डेली रूटीन वाली होगी, और असगर भाई की बीवी होगी, और दूसरी मेरी भाभी है, वसीम की जो अम्मी है वो थी, सब लोग थे। हमने बहुत अच्छे से सब कुछ इंतज़ाम किया यहाँ पर। और बहुत जल्दी, क्योंकि 1 बजे तो वो अल्लाह को प्यारी हुई थी, लेकिन 4:30 बजे फिर उनका नमाज जनाजा था, और टाइम बहुत ही कम था। इस कम टाइम में इतना जल्दी सब कुछ करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की कि जल्द से जल्द सब कुछ कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है, जो होना तो वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। हम इंसान किसी के लिए क्या कर सकते हैं। हमें जुराती अल्लाह ताला देता है। जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला उसकी उसमें रज़ा शामिल होती है। तो अल्लाह ताला ने हमें जुरात दी। हमने 2-3 घंटों में सब इंतजाम कर लिए, कुरान खानी भी करा ली, और खैरात का भी इंतजाम मर्दों ने कर लिया बाहर, और अंदर जो हमारा औरतों का काम था हमने भी वो भी पूरा कर लिया। तो आप सब बहन भाइयों के से गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरी खाला के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी, हर वक्त नमाज और अल्लाह अल्लाह करती रहती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बुज़ुर्ग होते हैं, घर में बरकत होती है, बुज़ुर्गों की दुआओं से ही इंसान कामयाब होता है। तो अल्लाह ताला सब्र दे उनकी बेटियों को भी, सिकंदर भाई को भी, और उनके दूसरे जो बेटे हैं उनको भी अल्लाह ताला सब्र दे। और मेरी भांजी के लिए तो एक बहुत बड़ा, ऐसे कहो कि समझ लो कि खला पैदा हो गया, क्योंकि उनको तो अपनी सास का सहारा था। वही बच्चों को लेकर बैठ रहती थी, वो इधर उधर चली जाती थी ना, उनको सहारा था कि मेरी अम्मी बैठी है घर पे, वो बच्चों को अपने पास रखेगी, और वो बच्चों को अपने पास बिठाए रखती थी। अल्लाह ताला मेरी भाई को, नजमा को भी सब्र दे। और आप सब बहन भाइयों ने भी उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। तो 4:30 बजे उनका नमाज जनाजा हो गया है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब कर दुआएं करते हैं। अपन बहुत ज़्यादा थकावट भी हुई है, सब में बहुत ज़्यादा दर्द भी है। तो हमारे घर मेहमान इधर जो आते हैं ना, तो फिर वो इधर हमारे पास भी आते हैं ना, तभी हम मेहमान सारे रुखसत हो गए हैं। किरण की अम्मी सिर्फ यहाँ पर है, लेकिन वहाँ से जितने मेहमान बाकी के हैं ना, वो चले गए हैं। तो किरण की अम्मी और जो उनकी छोटी बहन है फातिमा, वो इधर है, तो वो उधर बच्चियाँ खेल रही हैं। तो हम यहीं पर वीडियो का भी ऐड करते हैं। तो आप सब बहन भाई, मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है मेरी खाला के लिए, क्योंकि वो मेरी सबकी खाला भी है और मेरी चच्ची भी है। मेरे चाचा की बीवी भी थी, उधर मेरी खाला भी थी। मेरी अम्मी की छोटी बहन थी, मेरी अम्मी से भी वो छोटी थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरी अम्मी को सिया दे। मेरी अम्मी तो अभी ठीक है, लेकिन वो अल्लाह को पहले ही प्यारी होगी। और मेरे अब्बू के लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है, क्योंकि मेरे अब्बू की हालत भी बहुत खराब है, वो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आज गई हूँ वहाँ पर, मैं देख कर आई उनको आई हूँ। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है मेरे अब्बू के लिए। अल्लाह ताला मेरे अब्बू को भी सिया दे, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग के पास एक मेरे अब्बू और मेरी अम्मी ही बच्चे हैं, बाकी तो सारे अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं। मेरे अब्बू और अम्मी बच्चे हैं, तो आप लोगों ने उनके लिए दुआ करनी कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसके साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी चैनल पर। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।